फोरकास्ट कर लेगी कहाँ पर ट्रैफिक हो सकती है पूरे मध्य प्रदेश में। मैं कहा आइडिया बहुत आइडियाज तो बहुत अच्छे हैं, उनको बस वही क्या है कि अपन मौसम को पता नहीं है कि हवा कितनी स्पीड में आने वाली है, तो वो बता देगा अपन विज्ञान को पहले से वहाँ पर आने वाला है। मैडम चैटबॉट बनाओगी? मुझे चैटबॉट का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। ये किसी को नहीं आता है यहाँ पे, उनको भी नहीं आता। इच्छा है आपको बनाने की? अकेले तो पॉसिबल नहीं है, कोई साथ में रहेगा तो बनाऊंगी। तो बिना को कोडिंग में दिमाग अच्छा कर रहा है, आप और कृतिका मिलकर बनाओ। कभी तो कोई नया चीज के लिए हाँ बोली। मैं तो बोलूँगी कोई भी आएगा तो मैं करूँगा। हाँ बैकअप ये सामने वाला खुद ही बोलेगा हाँ बैकअप प्लान मैडम और मैडम दोनों का इसमें बहुत अच्छा दिमाग करता है। दिमाग से कोई मजा नहीं आता। यू एंड मैडम सर अपने को नाम दे दें। ये स्लैश ऑप्शन अपन ने क्यों लिया है इसमें? क्लोजिंग टैग है सर, ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ किसी का नाम बताना वहाँ पे टाइम के साथ चल रही वो कम आया तब तक मिलेगा। नहीं मैंने कहा कि जब कोई नहीं करेगा तो एक बार लड़कियों को बनाएगा हर जगह देखा नहीं गवर्नमेंट चल रहा है सर। लड़की लोग को एक बार आगे जाते हैं, चारों लड़कों को एक साथ जरा टास्क देते हैं चैटबॉट में, तभी पहुंच जाए। अभी अमित बेचारा कर ही रहा है, सत्कर्म कर ही रहा है, इस बार अब लड़कियों को मौका दिया जाए। तो जिसमें दो लोग के बराबर तो दो लोग वेट इसके लिए बैकग्राउंड क्या एआई चाहिए? पता नहीं क्या चीज़ है, मैं भी कुछ नहीं जानता, लेकिन देखी जाएगी। इनसे पूछते ना चैटबॉट के लिए क्या चाहिए? चैटबॉट बनाना है। चैटबॉट देखना पड़ेगा तो उसका, बनाया मैंने भी नहीं है। इनका आंसर जब ये नहीं क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं आई ना। नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ। एमडी साहब ने बोला बस इसी के लिए बुलाया था। मैं इस तरह का चैटबॉट आपको एमपी चाहिए। उनकी अच्छी टीम है आईटी, मैनेजर आईटी है वहाँ 20-30-40 लोग हैं। उनका तो आईटी का भवन ही अलग है। ठीक है। वो लोग ने शुरू से सर एक ही काम करा प्रोग्रामर से, कोडिंग और प्रोग्रामिंग। अपन जब गए थे तो क्या बोल रहा था व्यक्ति? वही बंदा है वो और कुछ काम। हाँ उसने बोला कि मैं नोटशीट भी उनसे नहीं बनवाता, क्योंकि मेरे प्रोग्रामर नोटशीट बनाएंगे तो फिर ये सब काम करता है। अपने सामने की बात यहाँ तो हम लोग उल्टा बस हम लोग नोटशीट, अगर हम लोग कोडिंग करने लगेंगे सर तो फिर नोटशीट कौन बनाएगा? अभी जो है वो जैसे चल वेबसाइट को अपन ने ठीक है एवरीबॉडी वांट्स कि आईटी डिपार्टमेंट स्टेबल पे काम। आईटी डिपार्टमेंट खंडेलवाल सर कल मैं बताना भूल गया आपको, खंडेलवाल सर अब भी सुबह मिले, बोले कि वो आगे के जा रहे थे, मेरे को एक रुक गए सर क्या बोलते हैं कि तुम लोग की ट्रेनिंग रहेगी तो अभी मैं सर वो एंड्रॉइड वाली चल रही है, तो बोले कि यार तुम ट्रेनिंग ले लो, उसके बाद हमारे कुछ ऐप्स हैं वो डेवलप करवाने हैं, एचआर में ऐप तुमको डेवलप करवाना है। मैं कहा getting out I face एक आध क्लास सुमन सर को तो बताओ। ले लेंगे वो भी। और क्या मैं उनको बनता तो सर बिल्कुल बिल्कुल सब बनता है।
क्या उनको बोर लग गया होगा 15 दिन से क्या लास्ट में बैठ जाते हैं? आपको कब कितना टाइम हो गया कोडिंग करते? मेरे को तो वैसे तो काम करते हुए 10 साल करीब हो गया, 10। 10 साल। लेकिन शुरू में डिजाइनिंग पे था, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं वो तो एक बात दूसरा बस हो गई। 12 13 तो बात है, 12 11 हाँ ऐसे ही कुछ। लॉबी का नेम हो गया आज बसु की हुआ हाँ? तो मेट्रो सिटी में अप्लाई नहीं, बाहर नहीं आया। बाहर जाना नहीं है, हाँ, इसीलिए मैं समझ गया था कि इतना स्किल होने के बाद अगर व्यक्ति यहाँ मतलब बाहर नहीं बाहर के लिए ट्राई नहीं किया। मैडम तो सही व्यक्ति मिल गया। ये चालू नहीं हुआ था, मैंने अभी किया रिकॉर्डिंग। Oh my God, क्या है यार सोबत से आपके पास? हाँ मैंने तो किया ही नहीं रिकॉर्डिंग स्टार्ट आज तक। क्यों? मैं लेट हूँ। प्रोफेशनल के बाद अरे चला। मैंने चालू कर दिया था। ठीक है, वैसे भी यार मैं देखो रिकॉर्डिंग का सेंस ना मुझे ऐसा लगता है जिस दिन नया कुछ बना रहे हैं ना उसमें ही है, बाकी ये मेथड ऑब्जेक्ट तो आपके दिमाग और आपके उस पे काम चलता है। नहीं भी वो आता इसमें गूगल में कुछ खोल लो। यूज ही नहीं आएगा अगर रिकॉर्ड करते भी आप। वो केवल वो नहीं क्लासेस जिसमें आपने नया पढ़ा था, जैसे आपने सीएस में बताया CSS वगैरह में जो है वो जावा काम बताया कि करना। नहीं कैसे करना है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी अब लाल कलर में तो पीला कैसे करना है हाँ। आपने नहीं भी बताया। सही बात है। नहीं पता। फोर 987 नहीं वो आप नंबर के लिए हो गया, अब फिर वापस जाना पड़ेगा। चलो ओटीपी उनको जाएगा। अच्छा ऐसे ही मांगा जा, ऐसे ही बनाया जा रहा है, ऐसे ही बनाना है, मतलब बनाया नहीं जा रहा, ऐसे ही बनाना है। उन्होंने ये भी बोल दिया कि आप सोचिए कैसे हम इसमें अपना काम करते हैं। चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल। तो फॉर लूप अपन ने समझ लिया, फॉर लूप को किस तरह से अपन को प्रिंट करना है, ठीक है। अब बाकी ये सारी चीजें जो अपन देख रहे हैं ये आपके पूरा लॉजिक पे डिपेंड करता है क्या चीज कैसे बनाना है। मेन आपको यहाँ पे समझना है कि फॉर लूप कैसे चलाया जाता है, तो वो आपने देखा इस तरह से। फॉर के बाद आता है वाइल लूप, ठीक है। वाइल, फॉर लूप फिर वाइल लूप। फॉर में क्या होता है और वाइल में क्या होता है, दोनों का सिंटेक्स अलग है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको, तो फॉर में हम इनिशियलाइज भी यहाँ कर देते हैं, कंडीशन भी यहाँ चेक कर लेते हैं और इंक्रीमेंट भी यहाँ हो जाता है फॉर में। और वाइल में क्या होता है, काम हम यही करेंगे लेकिन इसका सिंटेक्स अलग हो जाएगा। सिंटेक्स कैसा बनेगा, वाइल और इसके अंदर आपका कोड। तो आपने यहाँ पे वाइल में बताया पहले कंडीशन कि कंडीशन क्या है, जिस कंडीशन पे ये वाइल लूप चलेगा। तो जैसे यहाँ की कंडीशन थी हमारी आई का कलर लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ये हमारा जो भी कंडीशन है, सपोज यहाँ पे हमने बोला कि मेरे पास कोई वैल्यू है और वो अगर 10 से कम होती है तो वो इतना पे चलना चाहिए। जैसे वेरिएबल एक्स की वैल्यू है सपोज 0 या 1, और मैंने यहाँ बोला वाइल एक्स अगर लेस देन इक्वल टू 10 है, मतलब ये कंडीशन हुआ, तो ये वाइल लूप चलाओ। और फिर काम क्या करो, काम के लिए हमने बोल दिया प्रिंट करो सिंपल एक्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स को प्रिंट करो। अब जब ये वाइल लूप चलेगा तो पहले देखेगा क्या है, आई की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि इनिशियलाइज हुई है 1 से, और एक्स जो है वो 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, तो वो अंदर जाएगा और प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद क्या हम चाहते हैं, जो एक्स है वो इंक्रीमेंट भी तो होना चाहिए, नहीं तो वो तो लूप में फंसा रह जाएगा। तो प्रिंट होने के बाद हमने यहाँ पर एक्स का प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर दिया, तो यहाँ पर मेरा x का इंक्रीमेंट भी हो गया। अब अगली बार x कितना हो चुका है 2, तो वापस यहाँ आएगा 2 को कंपेयर करेगा 10 से, वो अभी भी छोटा है, फिर प्रिंट, फिर वो हो गया 3, फिर 3 10 से छोटा है, ऐसे करता हुआ वो 10 तक आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काम वही कर रहा है फॉर लूप का, लेकिन यहाँ पर इसका सिंटेक्स अलग हो गया है।
इसको भी जैसा फॉर्मेट के साथ आपको प्रिंट करना है, आप इसका फॉर्मेट बना लीजिए यहाँ पे। प्लस प्लस एक्स कर देंगे तो भी इतनी बार होगा। मतलब जैसा अपन ने एक्स, मतलब इसका मतलब हो गया पहले इंक्रीमेंट। अगर हम लगा देते हैं प्लस प्लस एक्स, ठीक है, वो शायद एक बार घटा देगा, ठीक है, 10 इंक्रीमेंट तो हो रहा है। डिपेंड करेगा आप प्रिंट करने के पहले कर रहे हो या बाद में। एक घटा भी दिया ऊपर, मतलब एक इंक्रीमेंट कर दिया, क्योंकि वो प्रिंट होने से पहले ही कितना हो गया, 1 2 हो चुका है। ये पूछता क्वेश्चन प्लस एक्स है तो आउटपुट स्टार्ट कहाँ से होगा? ठीक है, फॉर लूप, वाइल लूप, फिर एक होता है डू वाइल। डू वाइल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हो गया 11, अब 11 हो गया तो कंडीशन क्या बनता है, ट्रू या फॉल्स। इसका मतलब अब वो क्या करेगा, कुछ करेगा ही नहीं, प्रिंट ही नहीं किया। लेकिन मैं चाहता हूं एटलीस्ट 1 टाइम प्रिंट करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो वाइल लूप है, वाइल लूप पहले कंडीशन चेक करता है कि अगर ऐसा है तो ही करे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, डू वाइल, मतलब पहले हम करा देंगे प्रिंट, बाद में चेक करेंगे कंडीशन। तो पहले बोलेंगे हम कि ये काम करो, कंडीशन बाद में चेक करो। तो सिंटेक्स में अब आ जाएगा आपका डू, फिर आएगा बाद में कंडीशन। करना सिर्फ इतना है कि इसको उठा के ऊपर रख दो और इस सिंटेक्स को ले लो डू में। तो यहां पर जब एग्जीक्यूट होगा तो उसको कंडीशन चेक नहीं करना है, उसको सिर्फ काम करना है कि आपने बोला x 11 है तो वो 11 को प्रिंट करेगा, अगली बार वो 12 हो जाएगा, फिर आएगा वाइल में। अब वाइल में कंडीशन चेक करेगा क्या 12 लेस देन 10 है, तो अब यहाँ पे कंडीशन हो गई फॉल्स, तो अगली बार वो प्रिंट करने नहीं जाएगा। और एक बार प्रिंट करेगा ये। हाँ, क्योंकि एक बार इसलिए करेगा क्योंकि वो डू में आ गया है। अब यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये एक बार प्रिंट करके रह गया वो, और फिर अगली बार कंडीशन चेक करके फिर वो रुक गया। तो वाइल और डू वाइल, इसी के साथ हम इसमें यूज करते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। जैसे मैं डू हटा देता हूं और सीधा सीधा इसको प्रिंट कराता हूं। मैं ब्रेक के साथ प्रिंट कर रहा हूं। नहीं, श्रेणी 2 में ही है सर, कोई डाउट नहीं है। नहीं, कॉन्फिडेंस का सवाल नहीं है, सवाल उन्होंने जो निकाला है उसमें नहीं है। किसमें? उसमें कहाँ डाला है तुम्हारा, उसमें जो है वो कौन से फॉर्मूले में? मतलब वो जो आपका नोटिफिकेशन, जैसे एचआर मैनेजर जो है, श्रेणी 2, एक वो बता रहा है कि एचआर मैनेजर एक है, प्रोग्रामर में श्रेणी भी लिखता है। वही लिख रहे हैं पर डाउट कहीं नहीं है सर। हाँ, वो तो हमारे उसमें पॉलिसी में भी लिखा है। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट एक नहीं है जो ये बोल दे कि श्रेणी 2 नहीं। हाँ, अपन है पर उसमें ऐसे कोई- 50 डॉक्यूमेंट है जो ये बोल देंगे प्रोग्रामर श्रेणी 2 है। 10 तो मेरे जिप बैग में पड़े होंगे। उसमें तो आप बिल्कुल डाउट कर सकते एक हैं। भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है। आप श्रेणी 2 में जाने दीजिए। ठीक है, तो अभी हम इसमें देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता है, जैसे आप प्रिंट कर रहे हैं कोई भी चीज, लेकिन आपको लगता है कि अगर ये कंडीशन आ जाता है तो इसके आगे लूप ना चले, आपको चलाना है 1 से लेके 10 तक, और कंडीशन में मैं चाहता हूं कि अगर 5 आता है तो रुक जाए वहां पे। तो हमने यहाँ पे प्रिंट करने से पहले कंडीशन चेक कर लिया श्रेणी 3 में आते कि सवाल आई में अगर टेस्ट देते सर, टेस्ट नहीं किए ना हमें।
3 के बराबर होता है। ना कैश मिला, कैश मिला? नहीं मिलता ना सर। एक सेकंड, अरे अवार्ड में कैश मिला था। सबसे बेस्ट एग्जांपल तो शुभम है ना सर। शुभम का एनओसी बघेल साहब ने क्यों नहीं दिया, एमडी ने क्यों दिया, बघेल साहब दे देते। चलो कंटिन्यू, दे दो आपको ना वो। तो यहाँ पर हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर x, मैं चाहता हूँ कि 5 के आगे नहीं जाना चाहिए, मतलब 5 अगर आता है तो वहां पर ब्रेक लग जाए। तो अपन ने चेक कर लिया कि x अगर इक्वल इक्वल या इक्वल्स टू 5 होता है तो ब्रेक स्टेटमेंट लग जाए। तब जब लूप चलेगा और अगर 1 है तो ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब यहाँ पर वो एंटर ही नहीं करेगा, सीधा यहाँ के इसको प्रिंट करके आगे बढ़ जाएगा। ऐसे लूप चलते हुए अगर x की वैल्यू 5 हो जाती है और फिर वो अगर इसको चेक करेगा, मतलब ये कंडीशन ट्रू है, तो अंदर आके ब्रेक कर देगा। ब्रेक का मतलब अब वो इसके आगे नहीं जाएगा। तो इसको इसने यहाँ से ब्रेक किया। अच्छा 5 में वो नहीं प्रिंट। हाँ, तो जहां से भी आपको ब्रेक लगाना है वहां पर आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन के हिसाब से कि क्या कंडीशन बनती है उस कंडीशन पे आपका ये ब्रेक लगना चाहिए। जिस तरह ब्रेक स्टेटमेंट होता है उसी तरह यहाँ पर एक और मिलेगा अपन को, कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू का मतलब होगा कि जैसे 1 से लेके प्रिंट तो कर रहा है वो, लेकिन जैसे 3 आएगा तो 3 को वो स्किप कर जाएगा। 1 2 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर अगर मैं ब्रेक की जगह कंटिन्यू यूज करता हूं, लूप में फंस गया। नहीं, इंक्रीमेंट अपन ने किया है ना, ये किया है। नहीं वो तो कंटिन्यू में नहीं हो रहा। कंटिन्यू कंटिन्यू यहाँ पे वो लिखा है 8672 बोला हाँ हाँ कुछ स्किप करना। ये प्लस एक्स एक्स सबसे ऊपर लगाओ और एक्स इक्वल टू 0। ये बाद में आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 3 4 5 उसको मिला तो उसने इसको स्किप किया, मतलब आगे बढ़ा, कंटिन्यू किया वहां से। तो यहाँ पे 5 प्रिंट नहीं होगा, फिर 6 7 8 9 10। माने डू का उल्टा करता है, नहीं ब्रेक का उल्टा करता है। ब्रेक का उल्टा, जिस वैल्यू पे आएगा वो वहां से उसको स्किप करेगा। ठीक है, पहले इंप्लीमेंट हो गया ना। तो ये आपका इस चैप्टर में डेट, एरे, लॉजिकल ऑपरेटर प्लस लूप्स, यहाँ पर ये इसका कंप्लीट होता है। नहीं, जेएस कंप्लीट नहीं होता है। अब इसमें आता है इसका, हाँ कंडीशंस ठीक है, अब इसमें आता है नेक्स्ट डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि आप जब किसी के एलिमेंट के साथ काम करते हैं तो उस एलिमेंट को टारगेट कैसे करते हैं कि मुझे इस एलिमेंट के साथ काम करना है। ठीक है, तो आपके पेज में एक से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल पैराग्राफ हो सकते हैं, मल्टीपल हेडिंग टैग्स हो सकते हैं। तो आपको किसी भी एलिमेंट के साथ अगर काम करना है तो आपको पास क्या होना चाहिए, उस एलिमेंट का आईडी। लेकिन अगर आईडी नहीं है तो होना चाहिए क्लास नेम, और अगर क्लास नेम भी नहीं है तो उस ऑब्जेक्ट का नाम पता होना चाहिए, ताकि आप उस एलिमेंट पे काम कर पाए। तो यहाँ पर हमें वही देखना है कि हम उस एलिमेंट तक पहुंचते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं उस एलिमेंट तक।
अगर आपके HTML पेज पे यहाँ पर हम कुछ टैग्स बना लेते हैं, ये पैरा 1, ब्रेक नहीं, वो CSS लगाया, उसमें हमने काम किया था पहले, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ। ठीक, तो ये पैरा आ रहे हैं, ये हेडिंग्स आ रही हैं, ऐसे और भी डिफरेंट टैग्स हो सकते हैं आपके पास। तो अब कोई भी अगर मुझे डेटा इनमें पास करना होता है, मैं चाहता कि पैराग्राफ में मुझे कुछ और प्रिंट करना है, तो हम अभी क्या करते हैं, उस पैराग्राफ का आईडी डिक्लेयर करते हैं और जावास्क्रिप्ट में बोलते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसका इनर एचटीएमएल ये होना चाहिए। अभी हमने ये सीखा है। अब अपन और भी तरीके हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे। आपका स्ट्रक्चर एचटीएमएल का कुछ ऐसा होता है, मतलब सबसे पहले तो आपका डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर एचटीएमएल टैग होते हैं, एचटीएमएल टैग के अंदर हेड भी होता है, बॉडी भी होता है। अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी में हमारे पास मल्टीपल टैग होंगे, एंकर टैग, H1, पैरा। उन पैराग्राफ के टेक्स्ट भी होते हैं, उन पैराग्राफ के एट्रीब्यूट भी होते हैं। तो आपको बेसिकली उस पार्ट तक पहुंचना है। अगर आपको बोला कि पैराग्राफ या एंकर टैग के एट्रीब्यूट तक पहुंचो, तो आपका जाने का तरीका क्या होगा? आप ऐसे जाएंगे, मतलब एक वे होगा कि बॉडी के अंदर एंकर टैग का href, एक सीधा सीधा तरीका होगा। लेकिन अब जाएंगे कैसे, वो अपन को यहाँ पे समझना है। जिसमें से सबसे पहला तरीका तो हम शुरू से यूज करते आ रहे हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, कि जिसका एलिमेंट आईडी ये है। आप इसके थ्रू उस एलिमेंट को टारगेट करते हैं और फिर उसमें बोलते हैं कि उसका इनर एचटीएमएल या CSS या प्रॉपर्टी जो भी है वो चेंज करना है। ठीक है। दूसरा, यहां पर हमारे पास मिलता है एलिमेंट आईडी के भी अलग एक मिलेगा आपको बाय टैग नेम, मतलब आपको उस एलिमेंट का अगर टैग नेम पता है तो आप उसके थ्रू भी उसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका सिंटेक्स क्या हो जाएगा, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ध्यान रहे जब आईडी होती है तो आईडी यूनिक होती है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं गेट एलिमेंट। टैग नेम तो मल्टीपल हो सकते हैं, मैंने बनाया ही है, तो यहाँ पर गेट एलिमेंट्स हो जाता है। ठीक है। उसी तरह क्लास भी मल्टीपल हो सकती है, तो क्लास की बात करें तो क्लास में भी गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ऐसा आ रहा है इनमें। मतलब ये पूरा का पूरा कलेक्शन उठा लेता है। अगर हम यहाँ पे देखें, मेरे पास 3 पैराग्राफ है, 3 H1 है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और ये हटा दूं, सब जरूरत तो नहीं है। मैंने यहाँ पे बोला varx डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, किसी एक का आईडी दे देता हूँ, आईडी इक्वल्स टू P1। यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी P1। अभी मैंने सिर्फ उस एलिमेंट को गेट किया है। ठीक है, मेरे को उसमें काम कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ उस एलिमेंट को गेट किया है और अलर्ट करके हम देखते हैं x, तो ये अपन को क्या रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट HTML पैराग्राफ एलिमेंट। ठीक है। दूसरा मेथड मेरा था बाय टैग नेम। अगर मैं यही चीज लूं, इसको बंद करूं और यहां पर मैंने बोला गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ठीक है। और टैग नेम में मैंने डिक्लेयर कर दिया p टैग, मतलब मैं p टैग को गेट कर रहा हूं। ठीक है। अब ये बताएगा HTML कलेक्शन, मतलब एक नहीं है उसके पास, कई सारे हैं, मतलब ये एरे में उठाता है। कलेक्शन जो ले रहा है एरे में ले रहा है। तो मुझे ये देखना है कि मेरे पास जो p टैग है वो कितने p टैग है, 3। राइट। मुझे काम किस में करना है, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में या फर्स्ट वाले में। तो मुझे यहाँ पे ये बोलना पड़ेगा कि वो टैग गेट करो जिसका एरे नंबर 0, 1, 2, हमने बोला मिडिल वाला यानी 1,
मतलब 1 वाला मुझे गेट करना है। अब इसका सिंटैक्स बदल जाएगा। अब ये बोलेगा HTML पैराग्राफ एलिमेंट, पहले कलेक्शन बोल रहा था, अब ये पर्टिकुलर पैराग्राफ को हिट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर अब ये बोल सकता हूँ कि x का 1 का इनर HTML चेंज टेक्स्ट, मतलब मैं उस एलिमेंट तक पहुंच चुका हूं। अब आप उस एलिमेंट तक पहुंचने के बाद उसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पर अलर्ट को मैं बंद कर देता हूँ। रिफ्रेश, इसमें आपका टेक्स्ट अलर्ट कैसे बंद किया आपने? कमेंट कर दिया, कमेंट। अलर्ट तो मेरे को सिर्फ दिखाना था कि वो किस तरह से कलेक्शन उठा रहा है। तो अब मैं कलेक्शन तो उठाया, लेकिन उस कलेक्शन में से कौन से नंबर का, 1 नंबर का। 1 का मतलब आपका ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स और ये 2 इंडेक्स। तो मुझे 1 में काम करना था, तो मैंने 1 को हिट किया इस तरह से। और गेट कैसे किया, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। और जैसे कोड, सपोज बहुत बड़ा कोड है ना, पैराग्राफ जो आ रहा है बीच बीच में मल्टीपल पे आ रहा है, तो फिर भी आप लाइनिंग पे जाएगा कि या फिर पी जैसे जैसे पहले अच्छा, नंबर उसका का name P change- से बॉडी नंबर में का बॉडी P में जो से आपको मिल रहा नंबर का है, P बॉडी में जो मिल रहा है, आपने पी Change टैग कर बोला दिया। है, हाँ, तो बॉडी में वो शुरू से देखेगा कितने पी है, मतलब वो P की काउंटिंग करेगा, पी की 1 2 काउंटिंग 3, करेगा। मतलब वो कोड की लाइनिंग पे नहीं। नहीं, कोड के लाइनिंग पे नहीं, पी टैग पे। हमने नहीं बनाया मैं HTML जब कोडिंग वेट कर रही थी कि वो कोड की लाइनिंग पे कोड नहीं 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 नहीं, पी हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है ना पी, तो वो केवल हिट करेगा पी टैग को। उसका चेंज किया, क्या? अरे उसको चेंज किया है HTML जो अपन ने लिखा हाँ, हमने उसका टेक्स्ट चेंज किया। टेक्स्ट पहले कुछ और लिखा था डिफॉल्ट। अगर मैं इसको भी बंद कर देता हूँ, मतलब मुझे कुछ नहीं करना है, तो ओरिजिनल आ तो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट दिस इज पैरा 2, लेकिन हमने उसको हिट करके उसको चेंज किया ये। जो है वो कलेक्शन है, वो तो है। मतलब मुझे लगा कि यहाँ पे जो 1 है, 1 किसको डिफाइन कर रहा है? 1 मतलब पोजीशन एरे, को। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना? है, ठीक है। पैराग्राफ की थोड़ी डिजाइन को कलर वलर भी चेंज कर कुछ भी आपको तो बस उस एलिमेंट तक पहुंचना है, फिर करना क्या है वो आपके ऊपर। कैसे वही भी करेंगे, ये क्या करेंगे? क्लास यूज करेंगे। मैंने इनर HTML यूज किया है। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप स्टाइल डॉट बैकग्राउंड लगा दो, स्टाइल डॉट कलर लगा दो। इसी में कर सकते हैं। हाँ कर जैसे टेक्स्ट चेंज किया, एक और ले लेता हूँ। अब मेरे को इनर HTML नहीं करना है, अब मुझे क्या करना है, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या करना है, पिंक, तो वो टेक्स्ट भी चेंज करेगा और बैकग्राउंड भी देगा। फॉन्ट यदि करना है तो कलर, स्टाइल डॉट फॉन्ट मतलब टेक्स्ट कलर, तो कलर। तो आपको बेसिक एक था कि हमको उस एलिमेंट तक पहुंचना है। दूसरा, अगर मेरे पास यहाँ पर क्लास होती, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ को नहीं, आप मुझे ये बताइए ना, इन जी। दोनों में मतलब गेट एलिमेंट आईडी और इसमें मतलब बेस्ट कौन सा रहेगा? देखो आईडी तब जब आपके सीधा सीधा आपको पहुंचने की, मुझे तो इसी पैराग्राफ के साथ काम करना है, तो आपको आईडी डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो अभी हम देख रहे हैं वो तब के लिए जब हमारे कोड के थ्रू वो पैराग्राफ जनरेट हो रहे हैं डायनामिकली, तब हम आईडी तो नहीं दे सकते वहां पे। अब मान लीजिए मेरे कोड के थ्रू 5 पैराग्राफ जनरेट हुए, डेटाबेस से आ रहे हैं, अच्छा, आप जब फैच कर रहे हैं। जब फेच कर रहे हैं, अब मैं वहां पे आईडी तो नहीं दे सकता, तो मुझे उन पैराग्राफ को फिर काउंट करके लेके आना पड़ेगा। तो उस केस में मुझे ये कोड यूज करना है। अच्छा माने जो यदि 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 ये जो आपका आईडी जो जनरेट हुआ है, हाँ ये मैंने कहीं बैकएंड से कोडिंग कर हाँ, यदि तो जनरेट हुआ है, हाँ तो वो तो वहां से आ रही है ID। वहां से आ रही है, हम बीच में जाके उसमें चेंज तो नहीं कर सकते। क्योंकि तो या तो उसको लेगा या इसको लेगा। करेक्ट, तो उस केस में मुझे फिर ये यूज करना होगा, क्या यूज करेंगे? क्लास बाय टैग नेम। बाय टैग। बाय टैग नेम, क्योंकि उस पैराग्राफ में तो कोई आईडी है ही नहीं और हम लगा भी नहीं सकते। अब मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट का क्लास भी डिफाइन कर देता हूँ। सपोज इसकी क्लास ABC है, ठीक है, और एक हेडिंग है जिसका भी क्लास ABC है। क्लास तो सेम हो सकती है, 2 3 एलिमेंट का सेम हो सकता है ना।
अब हम यहाँ पे फिर से बोलते हैं कि मुझे काम करना है क्लास के साथ। अब क्लास का मतलब वो टैग को नहीं देखेगा, अब वो देखेगा क्लास। तो क्लास में उसके पास कितनी क्लास आएंगी उठ के, क्लास 1 और क्लास 2, मतलब एरे में 2 रहेंगे। तो अब मैं यहाँ पे बोलूंगा thereby document डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ठीक है, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और कौन सी क्लास है, एबीसी। तो यहाँ पे फिर से वो कलेक्शन उठा रहा है। किसका कलेक्शन उठा रहा है, उन एलिमेंट का जिनका क्लास नेम एबीसी है, मतलब उसके पास 2 आएंगे। और फिर मैं यहाँ पे बोलूंगा y का मुझे 0 में काम करना है या 1 में काम करना है, मेरे को हेडिंग के साथ काम करना था, तो हेडिंग का नंबर हुआ 1। तो यहाँ पे मैंने बोला y का 1, और 1 का सपोज स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू रेड। Correct कर देता हूँ। इसको करेगा रेड, क्या करूँ? इसको क्योंकि ये 0 है, ये 1 है। तो यहाँ पे कलर भी कैसे प्राइमरी और डेंजर ऐसा चीजें। यहाँ पे जो प्राइमरी डेंजर है वो क्लास नेम है, कलर का नाम नहीं है, कलर का वो बूटस्ट्रैप का डिफाइन क्लास है। ठीक है, तो इस तरीके से, जैसे ये तरीके कुछ बताएं, इन तरीकों से हम उस एलिमेंट तक पहुंच सकते हैं। पहुंचने के बाद हम उसमें जो भी काम चेंजेस करने हैं वो ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट के साथ कुछ और भी काम कर सकते हैं, जो अभी तक हम देख रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो डॉक्यूमेंट के साथ और भी कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे अभी हमने ये भी देखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कि हमें कुछ लिखना होता है तो हम लिख भी सकते हैं। उसी तरह डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, मतलब मैं जावा स्क्रिप्ट के थ्रू कोई एलिमेंट क्रिएट भी कर सकता हूँ डायनेमिकली। अच्छा, अभी मैं एलिमेंट कहाँ क्रिएट कर रहा हूँ, सीधा सीधा HTML पे जाके। अगर मुझे कोई एलिमेंट क्रिएट करना है तो मैं सीधा ये भी लिख सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट पी टैग, और फिर उस पी टैग में जो भी मुझे डेटा पुश करना है तो ये मुझे पी टैग बना के दे देगा। उसी तरह अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि हमारे पास हेडिंग टैग में सपोज एक टाइटल टैग है, ठीक है, टाइटल में क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट। अगर मैं पेज को रन करता हूं तो क्या दे रहा है, डॉक्यूमेंट। तो अगर मैं स्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पर टाइटल को चेंज करता हूं, तो हमने यहाँ पे बोला डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, टाइटल इक्वल्स टू जावा स्क्रिप्ट। तो ये क्या करेगा, टाइटल का टेक्स्ट चेंज कर देगा। अब ये चेंज कहाँ से हो रहा है, HTML से नहीं हो रहा है, ये जावास्क्रिप्ट से हो रहा है। तो डॉक्यूमेंट में आप अपना टाइटल का टेक्स्ट इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ऊपर अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए, सपोज एक पैराग्राफ ये दिया है जिसकी आईडी इंट्रो है। अगर एक ही क्लास है तो भी अपन ये एलिमेंट्स ही लिखेंगे, एक क्लास है तो हाँ, अपन को एक्चुअली अपन उसका लैंग्वेज समझिएगा। हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, मतलब हमारे डॉक्यूमेंट पे हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, वहां से उस एलिमेंट को गेट करो जिसका क्लास नेम एबीसी हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक पैराग्राफ है जिसकी आईडी इंट्रो है, एक पैराग्राफ है जिसका कोई आईडी नहीं है लेकिन उसके अंदर बी टैग भी लगा है। कोड में हम क्या बोलते हैं कि आप गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब उस एलिमेंट को गेट करो जिसकी आईडी इंट्रो हो। मतलब वो यहाँ पर 3 पैराग्राफ है तो किसको हिट करेगा, ऑफकोर्स फर्स्ट वाले को, क्योंकि हम सीधा सीधा आईडी की बात कर रहे हैं। 2 में तो आईडी है ही नहीं, तो वो सीधा सीधा इसको हिट करेगा। तो यहाँ से उसने इस एलिमेंट को हिट करा, इसमें डाला माई एलिमेंट पे, और हमने बोला कि इस एलिमेंट को गेट करो डेमो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, और उसके इनर HTML। ठीक है, या तो आप अपना टेक्स्ट चेंज कर दो
या आपने बोला कि जिसको गेट कर रखे हो माय एलिमेंट पे, उस माय एलिमेंट का इनर एचटीएमएल इसमें पुश कर दो, मतलब हेलो वर्ल्ड उठा करके यहाँ डाल दो। हमने कहीं से टेक्स्ट उठाया, वहां से टेक्स्ट उठा करके दूसरे एलिमेंट के अंदर पुश कर दिया। क्लियर है कि करके देखना है इसको? देखो मेरा ये जो हेडिंग है H1 ये ब्लैंक है, ठीक है, सेकंड वाला। मैं क्या चाहता हूं, पहले का टेक्स्ट उठाओ, सपोज मैं इसका टेक्स्ट भी चेंज कर देता हूं, डेमो। इस पैराग्राफ में डेमो लिखा है, मैं चाहता हूं डेमो उठाओ और हेडिंग में डालो। अभी हेडिंग में क्या लिखा है, डैश डैश डैश। डिजाइन अभी मेरा क्या आएगा, इस तरह से। कोड के थ्रू मैं क्या करना चाहता हूं, डेमो को उठाना है और इस हेडिंग में इसकी जगह डालना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इस एलिमेंट को गेट करोगे ताकि आप उसका टेक्स्ट उठा पाओ। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, या गेट एलिमेंट बाय टैग नेम भी बोल सकते हो, आपके ऊपर है जिसको यूज करना हो। इजी क्या पड़ जाएगा अभी, क्योंकि उस एलिमेंट का आईडी है तो मैं डायरेक्टली आईडी के थ्रू उसको गेट कर सकता हूँ। आईडी नहीं होती तो मैं टैग नेम बोलता। तो मेरे पास अभी आईडी है, तो मैंने बोला कौन सा आईडी, जिसका आईडी P1 है, ठीक है। उससे आपको क्या चाहिए, उसका इनर टेक्स्ट चाहिए, है ना। तो अभी हमने क्या किया, इस एलिमेंट को गेट करके एक्स में रख लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे गेट करना है इस एलिमेंट को ताकि मैं इसके अंदर उसका डेटा पुश कर पाऊं। तो इस एलिमेंट का आईडी नहीं है तो इसका क्लास नेम है। और क्लास और भी है सर उसमें। हाँ, इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, कौन सी क्लास, जिसकी क्लास 2 देगा, तो 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स, तो हम क्या बोलेंगे 1 इंडेक्स वाला। तो आपका कोड कुछ ऐसा बनेगा, वेर वाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और क्लास नेम उसका क्या दिया था, एबीसी। एबीसी, ठीक है। तो उसका उठा के हमने एक्स में रख लिए, इसको उठा के वाई में रख लिए। अब क्या बोलेंगे, वाई 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 का वाई का वन 1 इंडेक्स का इनर एचटीएमएल चेंज करना है, और इनर एचटीएमएल क्या होगा, एक्स का इनर एचटीएमएल। तो एक्स का इनर एचटीएमएल उठा के वाई के 1 में इनर एचटीएमएल ये पुश कर देगा। एरर आया नहीं, मतलब कुछ ना कुछ एरर है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कैन नॉट प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग इनर एचटीएमएल। कौन सी लाइन पे, यहाँ पे जाके हमने चेक कर लिया, यहाँ पे मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, यहाँ पे डबल कोट नहीं लगाया, ठीक है। ये आ गया। अगर जैसे मान लो डेमो डालना है लेकिन उसकी जो इफेक्ट्स हैं वो कलर वलर सब बदल वो मैंने अभी क्या हटा दिया, आपको वो चीज भी नहीं हटाना है। जैसे मेरे को कलर चेंज करना था, ठीक है, पहले वो अंडरलाइन जो लाल में था हाँ वो मैंने हटा दिया, कोड हटा दिया। तो कोड हटा दिया कुछ तो नहीं है, आपके पास ये एलिमेंट तो गेट कर ही लिया आपने। एलिमेंट गेट करके जब आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं तो आप इसमें ये भी, नहीं मैं कह रहा हूँ अगर इनर एचटीएमएल की जगह इनर टेक्स्ट लिखते तो लाल रंग बना रहता है। नहीं अभी कोड ही नहीं ना। आपको ये भी चेंज करना पड़ता कि आप उसका क्या चेंज करने वाले हैं। अगर मैंने इनर एचटीएमएल बोला है तो अंदर का टेक्स्ट चेंज होगा। कलर चेंज करता तो मुझे ऐसा बोलना पड़ता, वाई का 1 का डॉट स्टाइल, स्टाइल डॉट कलर गेट नहीं कर रहा है, कलर बैकग्राउंड करेगा।
एडिट करा के नहीं होगा। नहीं ऐसा नहीं है, वो आपका VS कोड है, लोड नहीं कर पा रहा है। हाँ, अब इसी को आप आईडी से कीजिए, दूसरों को भी आईडी दीजिए जो दूसरी क्लास दिए एक चीज मुझे ये बताइए यार, मैंने जो साहब का क्वेश्चन था, अभी तो बैकएंड में आपने मैंने एचटीएमएल में अपने जो कोड लिखा था उसमें कलर जो है वो हटा दिया था, हाँ। जैसा आप बोल रहे हैं। हाँ यदि वहाँ पे कलर होता हाँ तो क्या ये जो रिप्लेस किया डेमो, हाँ, वो कलर उसी कलर के साथ आता। माने वो जो केवल केवल वो टेक्स्ट जो है डेमो लिखता उसमें, हाँ, बाकी कलर कलर पूरा फॉर्मेट वो वही रखता, हाँ, वो वही रखता। ठीक है। हाँ। ठीक है, तो इस तरह से हम एलिमेंट के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये एलिमेंट सॉरी ये वाला स्लाइड पूरा आपको दूंगा, क्योंकि इसमें अब एग्जाम्पल कर करके देख रहे हैं हम, तो ये आपको करके देखना है। जहां अटकोगे वहां पे स्लाइड नंबर मुझे बताइए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोगों को जो है वो सब बनाना भी लग जाओ आप लोग, ठीक है। चलो टेंडर निकाल देते हैं। ठीक है, जैसा आप बोले थे ना बनाना है। यहाँ पर एक सिंटेक्स और देख लीजिए, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट गेट क्लास नेम, टैग नेम, उसी तरह एक होता है डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टर ऑल। ठीक है, वो देखकर ही समझ में आ रहा है, इसका काम है कि आप उन एलिमेंट को गेट कर रहे हो जिसमें पूरे उसमें p डॉट इंट्रो, मतलब वो पैरा जिसकी क्लास इंट्रो लगी हो। ठीक है, वो पैराग्राफ जिसकी क्लास इंट्रो लगी है उसको आपने एक्स में रखा। हो सकता है 3 टैग ऐसे उसको मिले, 3 पैराग्राफ ऐसे मिले जिसकी क्लास इंट्रो है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में 2 पैराग्राफ है, तो यहाँ पे कलेक्शन कितने का आया, 2 का आया, और दो में से कौन सा लेना है ना। 2 में से कौन सा लेना है, 0 का या 1 का, उसका इनर HTML क्या होना चाहिए। यहाँ पे अगर ये हम आईडी ले लेते हैं तो ये हम इंडेक्सिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस एक्स बस लिखते हैं बिल्कुल, और डॉट इनर एचटीएमएल। मतलब आप किसी ना किसी तरीके से उस एलिमेंट तक पहुंच रहे हो। ये है कि वो इसका फायदा क्या है? फायदा क्या है, आईडी तो देती नहीं है, लगभग सभी में आईडी देते हैं। नहीं कुछ चीजें डायनेमिक आ रही हैं आपके पास। डायनेमिक की आईडी नहीं, आपने जनरेट करा के यूजर से मांगा, डेटाबेस से आ रहा है, जहां पे आईडी है ही नहीं, अब क्या करोगे आप। तो आपके पास दूसरा रास्ता भी होना चाहिए, आपको हर रास्ते पता होना चाहिए कि हम किस रास्ते से वो कौन सा काम कर पाए। तो यहाँ पर ऑप्शंस है आपके पास, अब चूज आपको करना है कि इसके साथ काम करना है या इसके साथ काम करना है। ऐसे थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल पर इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। अब यहाँ पर एक फॉर्म लिया, फॉर्म के अंदर 2 इनपुट है, 3 इनपुट है, 5 6 10, एक फॉर्म के अंदर कितने भी इनपुट हो सकते हैं, राइट। क्या ये HTML में कोई कोड है? हाँ अभी आपने जो है वो कंडीशन वाला कोई आपने हाँ बताया ठीक है, कि ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो ये क्लास, हाँ ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो ये क्लास, हाँ तो ये अपन जो है ये इसमें डाल सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम कंडीशन पे ही काम कर रहे हैं कि अगर ये कंडीशन आती है तो हम ये करना चाहते हैं। मैंने नहीं वो क्लास भी डिफाइन कर देता हूँ। हाँ ये कंडीशन यदि फुलफिल हो गई वहाँ पे हाँ तो ये क्लास हो गई, हाँ ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो ये क्लास, तो ये क्लास में हाँ कर सकता और ये है, क्लास यदि है तो इसको ऐसे राइट करो आप, करेक्ट, और ये क्लास है तो इसको ऐसे राइट बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही कंडीशन बेस पे। हाँ ये सिनेरियो आ सकते हैं रियल लाइफ सिचुएशन, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा स्लाइड में आपको कुछ ऐसे स्लाइड भी मिलेंगे जहां पर हम इनपुट से उनका डेटा गेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक फॉर्म है, मेरे पास फॉर्म में 2 फील्ड है, 2 फॉर्म की फील्ड है, 2 इनपुट है। अब अगर आपको उन इनपुट का वैल्यू गेट करना है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे। आपने बोला कि एक फॉर्म है, फॉर्म तक कैसे पहुंचना है मैंने आपको शुरू में बता चुका है, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर चाहते हैं कि जब हम एक बटन प्रेस करें तो एक फंक्शन कॉल होगा, उस फंक्शन में हम कोड लिखेंगे। तो अभी देखिएगा एक फॉर्म है, फॉर्म की आईडी भी दी हुई है, आईडी नहीं भी होती तो चलो हम फॉर्म के नाम से, फॉर्म के इंडेक्स से उठा लेते। फिर उसके अंदर 2 फील्ड डली हुई है, 2 फील्ड में दोनों फील्ड के नाम डले हुए हैं जो भी है। अब हम एग्जीक्यूट करेंगे हमारा फंक्शन,
तो फंक्शन के कोड में क्या हम बोलते हैं कि जब आपका ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहला काम था कि उस फॉर्म को गेट करो। तो हमने यहाँ पे बोला डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स, कौन सा फॉर्म, जिसका नेम, जिसकी आईडी फॉर्म 1 है या जिसका इंडेक्स 0 है। आपने उस फॉर्म को उठा के एक्स पे रख लिया, ठीक है। अब आपको ये देखना है उस फॉर्म के अंदर कितने इनपुट हैं। कैसे पता चलेगा? उस फॉर्म का लूप चलने पर। तो हमने क्या किया, एक फॉर लूप चलाया। फॉर लूप में हमने देखा कि लूप कितनी बार चलेगा हमें नहीं पता, उसके अंदर 5 फील्ड है, 10 फील्ड है। तो हमने क्या किया, फॉर्म को उठा के एक्स में तो रखा ही है, उसकी लेंथ पता कर ली। तो उसके अंदर जितने इनपुट होंगे उसकी लेंथ वो मुझे बता देगा। अब मुझे पता चल गया लूप कितनी बार चलाना है, 5 बार, 2 बार। अगर मैं अपना कोड देखूं तो कितनी बार लूप चलेगा, 2 बार। अब मैंने बोला I equal to 0, I less than x and a length dot length. अच्छा x की जो लेंथ होगी हाँ, उससे हम हमारा लूप वन टाइम्स कम चलेगा। हाँ ठीक है ना? हाँ, क्योंकि हम आई 0 से चला रहे हैं हाँ ठीक है। इसीलिए, और 0 से ही चलाना पड़ेगा क्योंकि वो जो काउंट लाता है वो एरे का काउंट लाता है, और एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हमेशा मुझे 0 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर मैं 1 से स्टार्ट करता, नहीं मैं 5 से चालू करूँ तो 5 से करेंगे अगर हम मैं तो बोलूँ कि आपके एलिमेंट पहले लिखो आप। नहीं, फॉर्म के अंदर कितने एलिमेंट है, 2। इसकी पोजीशन क्या है, 0। इसकी पोजीशन क्या है, 1। अब 5 से करोगे तो 5 तो है ही नहीं आपके पास। नहीं माने अगर होता तो आप कर सकते थे। मैं फिर उधर मैं लिखता कि i equal to 5 है ना? हाँ, i equal to 5 और कहाँ तक चलाना कहाँ है तक चलाना है तो उसकी वो लेंथ बता देगी, i should be less than फॉर्म की लेंथ, फॉर्म की लेंथ, फॉर्म की लेंथ फॉर्म की लेंथ बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता होगा फॉर्म के अंदर कितने इनपुट है। नहीं यदि 5 होते तो i equal to फॉर्म की लेंथ तो 5वां पहले लेता हाँ, और फिर जो है वो i 0 तक जाता। नहीं, माइनस माइनस करने पर 0 जाता। हाँ तो i 0 होगी, 0 होगा, सेकंड वैल्यू i 0 रखेंगे आप। हाँ, और फिर i माइनस माइनस लिखेंगे, माइनस माइनस करेंगे, ले लेगा ना। हाँ, तब करेगा। 5वां पहले प्रिंट करेगा, हाँ, यदि 5 एलिमेंट हाँ, है तो 5वां पहले प्रिंट करेगा, हाँ, फिर चौथा करेगा, फिर उल्टा करेगा, करेगा, हाँ, ऐसे करेगा। करेक्ट। माने ये जरूरी नहीं है कि आप 0 से ही नहीं, यहाँ पर इंक्रीमेंट करना है तो आप हमें तो डेटा उठाना है। अब आप डेटा किस तरह उठाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फॉर का लूप चलाया और उस एक्स का लेंथ निकाल लिया, जिससे पता चल गया कितने फील्ड है उसके अंदर। लूप उतनी बार चलाएगा। अब हमने बोला कि एक्स के अंदर जो एलिमेंट है, एक्स कौन हुआ, फॉर्म हुआ। मुझे क्या करना है, इनपुट की वैल्यू निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या है और इसकी वैल्यू क्या है। तो पूरा फॉर्म हमारा एक्स में है और एक्स के अंदर ये क्या कहलाते हैं, एलिमेंट। तो यहां पर हम बोल रहे हैं उस एक्स का एलिमेंट का 0 इंडेक्स का वैल्यू निकालो। फिर दोबारा लूप चलेगा, एक्स का एलिमेंट का 1 इंडेक्स का वैल्यू निकालो। निकाल के क्या करो, आप एक्स में एक वेरिएबल टेक्स्ट बना रखा है, उसके अंदर हम पुश करते जा रहे हैं। देखिए प्लस इक्वल टू है, मतलब पहली दफा जो वैल्यू निकालेगा उसको होल्ड कर देगा, फिर दोबारा लूप चलेगा, दोबारा उसी में होल्ड कर देगा। ऐसे करते हुए जितनी फील्ड आएंगे उसमें वो होल्ड करता जाएगा। अगर टेक्स्ट प्लस नहीं भी लिखे तो वो लास्ट वाली वैल्यू ओवरराइट कर देगा, बाकी सारी वैल्यू गई आपकी। अपन चाहते हैं पुरानी वैल्यू भी रहे और करंट वैल्यू भी रहे। हर बार तो पहली पुरानी वैल्यू कहाँ जाएगी, फिर वो हट जाएगी ना, इसलिए प्लस इक्वल टू आपको रखना पड़ेगा। अच्छा होल्ड और जब पूरा लूप चल जाए तो पूरे लूप को चला देने के बाद इनर एचटीएमएल में आप उस टेक्स्ट को पास कर दो वेरिएबल को, तो आपका जो फॉर्म में जितनी फील्ड आपने भरी होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, तो आज आप इसको ले लीजिएगा, मैं सेंड कर दूंगा और फिर आप इसको पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये भी पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ कर करके देखना है, प्रैक्टिस है। कहीं पे डाउट होगा तो पूछिएगा। और साथ ही साथ में मैं इसका ये भी दूंगा फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन भी आप इसको देखिएगा, एक्सप्लेन मैं इसको कल कर दूंगा, कहीं पे कोई डाउट होता है तो। उसमें इनपुट एलिमेंट जो है उसमें अभी आपको आपने केवल इनपुट टाइप बस दिया फॉर्म में। हाँ। और इनपुट टाइप कुछ भी लीजिए, हम टाइप की बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ इनपुट की बात, इनपुट हो जाए वो लेंथ बढ़ जाएगी उसकी। बढ़ जाएगी। मतलब इसमें ये आपको डिफाइन नहीं करना है कि टेक्स्ट टाइप का
रेडियो बटन, सेलेक्ट टैग, उससे मतलब नहीं है। आपके उस फॉर्म में कितने एलिमेंट हैं फॉर्म इनपुट के। उनकी वैल्यू भी प्रिंट करेगा। हाँ, ठीक है। मतलब ये जनरली वाला हम डाउन को लेके प्रोग्राम नहीं करते हैं। फॉर्म भी वेट कर रहा है। डाउन